शहर पे रशियन एम्पायर ने कब्ज़ा कर लिया। इस कब्रिस्तान में 40 असहाबे रसूल की कब्र मुबारक हैं, लेकिन किला बहुत ही कदीम है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूरोप की सबसे कदीम मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मखच काला से मैं निकल चुका हूँ और थोड़ी देर में दागिस्तान का एक शहर है दरबंद, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। कदीम शहर दरबंद का दाखिली दरवाज़ा। ये तो मैं नारायण किले पे खड़ा हूँ इस वक्त दरबंद में, और यहाँ से पूरा दरबंद सिटी और इसकी बैक पे आपको कैस्पियन सी भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही प्यारा मंजर है यहाँ से। किले के अंदर एंट्री का जो टिकट है वो 250 रूबल है। जो ड्राइवर आया है उसने पूछा है कि उससे टिकट वाले ने पूछा ये कहाँ से है, उसने कहा पाकिस्तान से। मैंने वॉलेट निकाला पैसे देने के लिए, कहने लगा जाओ बगैर ऊपर जाओ। ये जो दरबंद इसे फ़ारसी ज़ुबान में कहा जाता है कि दर्रा बंद। तो ये वाला जो जिस जगह पे ये किला मौजूद है, ये बड़ी इसकी जंगी हवाले से बड़ी अहम पोजीशन थी कि ये कोहे कफकाज़ का जो सिलसिला है और दूसरे नंबर पे कैस्पियन सी, ये उसके दरमियान में से एक तंग सा दर्रा गुज़रता था। तो ये इस खित्ते को कंट्रोल करने के लिए इस किले को बनाया गया। और हिस्टोरिकली ये जो सिटी है 800 कबल मसीह से इसके आसार मिलते हैं। और ये किले की भी हिस्ट्री इतनी ही पुरानी है। मुख्तलिफ़ अदवार में इसकी रेनोवेशन होती रही है, लेकिन किला बहुत ही कदीम है। पूरे शहर का मंज़र, ये पीछे कोहकाफ के पहाड़ है और ये बहरे कज़वीन कैस्पियन सी। तो लिखा हुआ है बनिया खान। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूरोप की सबसे कदीम मस्जिद, और ये मस्जिद का लिखा आ रहा है ये 734 ईस्वी में इस मस्जिद को बनाया गया था। और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा, और इसको सहाबी रसूल शेख अबू मुस्लिम उन्होंने तामीर करवाया था। और ये दरबंद शहर इस हवाले से भी बड़ा कदीम है कि यहाँ पर 40 असहाबे रसूल की जो हैं वो कब्रें मौजूद हैं। तो ये मस्जिद है और इसकी रेनोवेशन जारी है। ये देखें उन्होंने वो निशान लगाए हैं इस मस्जिद को। वो असर नो यहाँ पे जो है वो टाइलें उतार ली गई हैं, दोबारा उसी हिसाब से उन्होंने वो नंबरिंग की हुई है, वो टाइलें दोबारा लगाएंगे। उस दौर के लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद जो है वो तामीर की गई है। आगे जारी है तामीर और उसे बंद किया हुआ है। ये जिस हिस्से की तामीर हो चुकी है, रेनोवेट हो चुका है, ये वो हिस्सा है। ये गुंबद है और गुंबद का काम जो है वो जारी है।
माशाल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबंद के सबसे कदीम कब्रिस्तान में। इस कब्रिस्तान में 40 असहाबे रसूल की कब्र मुबारक हैं और इस वक्त मैं उस अहाते में मौजूद हूँ जहाँ पर असहाबे रसूल दफन है और ये वो कबूर हैं। कब्रिस्तान में जब मैं पहुंचा हूं तो यहाँ बाहर कुछ हिजाब लटके हुए हैं। हाज़िरी देनी तो वो अंदर पूरा लिबास पहन के जाती हैं, बाहर निकल के फिर वही लिबास जो अब इस कल्चर का हिस्सा बन चुका है। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। तो ये भी एक हिस्सा है इस कब्रिस्तान में जहाँ पर दरबंद शहर के जो वाली थे, बादशाह थे, वो दफन हैं। ये उनकी कब्रें हैं और वो भी यहीं पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इस शहर पे 18वीं सदी तक जो है वो मुसलमान बादशाह रहे हैं। उसके बाद इस शहर पे रशियन एम्पायर ने कब्ज़ा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो इस वक्त जनाब वक्त हो चुका है 4 बज गए हैं और मेरी मखश कला से फ़्लाइट है मॉस्को के लिए और मैं हॉस्टल से निकल आया और एयरपोर्ट में पहुंच गया हूँ। अब बोर्डिंग शुरू होने में अभी तकरीबन 1-1.5 घंटा बाकी है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। एक तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से एयरलाइन अपनी तलाश की है। एयरपोर्ट भी ठीक है, साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है लेकिन है छोटा सा। एक साइड पे डिपार्चर है और दूसरी साइड पे अराइवल है, बोर्डिंग पास। एयरपोर्ट शटल आ चुकी है। सुबह सुबह बारिश हुई है और मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया है मखच कला का। हालांकि पिछले 2 दिन यहाँ पे मैं रहा तो गर्मी थी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे मॉस्को में, तब तक अल्लाह हाफिज़।